हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक और लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियोकेमिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, पहले भी हमारी काफ़ी इसमें लेक्चर्स आ गए हैं, अगर आपने नहीं देखे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों स्टीरियोकेमिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी हम कुछ कंपाउंड्स के नोमेनक्लेट करते हैं। तो इसके हमारे पास बच्चों दो मेथड्स होती हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे दो मेथड्स होती हैं, जिसमें पहली मेथड हमारी होती है बच्चों रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि आप इसे किसी के साथ रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपकी अलग से एक स्टैंडर्ड कंपाउंड ले लेंगे और उसके हिसाब से आप जो है इसको भी नोमेनक्लेट कर देंगे। तो इसमें जो हम यूज करते हैं बेसिकली वो होता है बच्चों हमारा डीएल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया भी है पहले। और जो सेकंड मेथड हमारी होती है एब्सोल्यूट मेथड, एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। यस, ठीक है, और हम इसको दिखाते हैं बच्चों हम लोग आर एस से। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल एस, और ये कैपिटल डी और स्मॉल एल, सॉरी कैपिटल डी और कैपिटल एल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और हम इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आज हम जो है इस लेक्चर में इसको डील करेंगे, देन इसके लिए फिर हमें सेपरेट बनाना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत लंबा टॉपिक है जिसमें आपको पहले इसके लिए आपको कुछ रूल्स वगैरह पढ़ने होते हैं इस नोमेनक्लेचर के लिए, और देन आप इसको अप्लाई करके कंपाउंड्स का डीएल आर एस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट करनी है जो ऑलरेडी सेट है, मतलब हमें नहीं करनी, हमें जस्ट उसे पढ़ना है, वो पहले से ही साइंटिस्ट लोगों ने सेट कर रखी है। ठीक है, वो होता है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड, और उसके थ्रू हम बच्चों उन और कंपाउंड्स को भी क्या करेंगे, रिलेट कर लेंगे, इसीलिए हम इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। The configuration of many compounds are correlated with atoms or groups of another compound। ठीक है, जब आप इसको नाम रखेंगे इसका तो आप किसी के साथ से रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, किसी दूसरे एटम या ग्रुप या किसी कंपाउंड के साथ इसे रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, लिखा ना, अनदर कंपाउंड चूजन एन आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड, आपने उसे स्वेच्छा से मतलब खुद अपनी इच्छा से उसको स्टैंडर्ड ले लिया है। ठीक है, एंड कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं हम बच्चों उसको, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक बार और नोट कर लीजिए, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स आर कोरिलेटेड विद एटम्स और ग्रुप्स ऑफ अनदर कंपाउंड्स चूजन एज आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बच्चों हमें इसमें पढ़ना होता है डीएल नोमेनक्लेचर। यस, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, अब ये रहा बच्चों हमारा डीएल नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखिए इसके बाद में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो चलिए देखिए, फिलहाल डीएल नोमेनक्लेचर लिखा है, दिस नोमेनक्लेचर इज मेनली यूज्ड इन शुगर केमिस्ट्री। ठीक है, शुगर केमिस्ट्री समझते हो ना, कार्बोहाइड्रेट्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वो सब शुगर केमिस्ट्री के अंदर आता है बच्चों। ठीक है, तो दिस नोमेनक्लेचर इज मेनली यूज्ड इन शुगर केमिस्ट्री और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, एक्चुअली में इसी को आप लोग क्या बोलते हो, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जिसको आप बोल देते हो। अब स्टैंडर्ड बुक्स में, जो पहले की बुक्स में बच्चों ये नाम भी लिखा रहता था, है ना, बट अभी हम लोग इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय एमिल फिशर। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसको हमने, ये इसको इनको तो पहचानते हैं ना आप लोग, फिशर कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ रखा है। ठीक है, फिर all sugars whose Fisher's projection formula shows the OH group on the chiral carbon atom adjacent to the terminal CH2OH group on the right hand side. This is the important thing. On the, देखिए कौन सा ग्रुप, shows the OH group, ठीक है, on the right hand side belongs to D सीरीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं स्ट्रक्चर बना कर दिखाऊंगा तब समझ में आएगी। फिर लिखा है, सिमिलरली इफ OH ग्रुप ओरिएंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द शुगर बिलोंग्स टू L सीरीज। अगर OH ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में बिलोंग करता है तो आप उसे क्या बोलोगे, D सीरीज या D फॉर्म कर देंगे, और अदरवाइज लेफ्ट साइड में बिलोंग करेगा तो उसे हम बोल देंगे बच्चों L सीरीज। ठीक है, एंड द रेफरेंस यूनिट ऑफ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बच्चों ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ठीक है, यस,
ये बात आपसे पहले एग्जाम में कभी पूछी गई है कि जो रेफरेंस यूनिट होती है किसके लिए, डीएल नॉमेनक्लेचर के लिए, वो क्या होती है, तो उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। देन दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड। चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ग्लिसरल्डिहाइड बच्चों CHO OH H और CH2OH, दिस इज द ग्लिसरल्डिहाइड। क्या यहाँ पर ये विजिबल है? लेट मी चेक। ओके, हाँ फाइन, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है आपको, ये क्या है बच्चों, आपका ग्लिसरल्डिहाइड है। और एक और बना देते हैं हम लोग यहाँ पर OH H CH2OH, ठीक है। देखिए अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखवा रखा है, ऑल शुगर हुज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। सबसे पहली बात तो आपको फिशर में देना चाहिए। देखो ये फिशर फार्मूला है या नहीं है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आपको मैंने फिशर पढ़ा दिया है, ठीक है। शोज द OH ग्रुप ऑन द कायरल कार्बन एटम। ये कार्बन कैसा है, कायरल है, देख लीजिए ना, ये सेंटर वाला जो कार्बन है कैसा है, कायरल कार्बन एटम है। और एडजेसेंट टू द टर्मिनल CH2OH ग्रुप, दिस इज द टर्मिनल CH2OH ग्रुप, टर्मिनल CH2OH ग्रुप, CH2OH ग्रुप टर्मिनल मतलब एंडिंग में है। इसके जस्ट बगल वाला एडजेसेंट वाला जो कायरल कार्बन होता है ना, उसको आपको देखना है। अगर इसका OH, इस कायरल कार्बन का टर्मिनल CH2OH ग्रुप का जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम, अगर OH राइट हैंड साइड को है तो आप इसे क्या बोलेंगे, डी फॉर्म। देखो ना हैंड साइड लिखा था, ऑन द राइट हैंड साइड बिलोंग्स टू डी सीरीज, मींस इसका नाम क्या है बच्चों, यहां पर डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है, डी ग्लिसरल्डिहाइड। कैसे पता, बोलो कैसे पता? कहोगे सर ये OH जो है कहां की साइड है, राइट हैंड साइड में है, RHS में है। सिमिलरली अब इसका OH किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, यस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एल ग्लिसरल्डिहाइड। यस, क्या हो जाएगा बच्चों, एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो यही इसकी रेफरेंस यूनिट है, इसका नाम है बच्चों ग्लिसरल्डिहाइड। ये ग्लिसरल्डिहाइड की डी फॉर्म है और ये ग्लिसरल्डिहाइड की एल फॉर्म है। कैसे पता? इसका OH जो है कायरल कार्बन एडजेसेंट टू द टर्मिनल CH2OH ग्रुप, कायरल कार्बन का OH जो है राइट हैंड साइड में है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, डी ग्लिसरल्डिहाइड। और इस वाले का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम इसे बोल देंगे एल ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, अब हम करते हैं इससे आगे की कहानी शुरू, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहां तक तो मेरी कहानी समझ में आ गई है। कैसे समझ में आ गई है? क्योंकि आपके कंपाउंड में एक ही OH और H ग्रुप्स हैं। अब आपने जब बच्चों मॉलिक्यूल देखा होगा किसका, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, है ना, और मैनोज का, तो आपको दिखाई पड़ा होगा उसमें तो सर बहुत सारे CHOH CHOH HOH होते हैं, है ना, बोथ साइड को ओरिएंटेड। तो उसमें आप कैसे पता लगा पाएंगे इसका कि ये क्या है, D है या फिर L है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है। देखिए अब उसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले मैं सबसे पहले इसके एग्जांपल्स ले लेता हूं। आपने इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक। बच्चों आप लोग इनको नोट भी करते चलें, ठीक है, क्योंकि मैं इसीलिए आपको नोट्स लिखाता, अदरवाइज ये 2 मिनट की चीज़ थी, 2 मिनट में ही खत्म हो जाता, बट आपको नोट्स चाहिए, इसीलिए मुझे इतना सा बोर्ड में लिखना पड़ता है। देखिए सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है किसका, ठीक है। चलो एग्जांपल के लिए हम एक ले लेते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, यस, ग्लूकोज, यस। आप जानते हो ग्लूकोज CHO OH H H OH OH H OH H एंड CH2OH, ठीक है। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन फिशर फॉर्म आपको दिख रहा है। देखिए अब आप कहोगे सर इसमें हम कैसे पता लगाएं, बिकॉज इसके तो सीन ही कुछ अलग है, क्योंकि इसमें तो मल्टीपल OH और H ग्रुप्स हैं, है ना, और बोथ साइड को ओरिएंटेड है। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, राइट को है, तो सेकंड वाला OH कहाँ को है, लेफ्ट को है, देन अगेन 2 क्या है, राइट हैंड साइड को ओरिएंटेड है। तो आपको इसमें समझना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखो बच्चों, जब हमारे पास ऐसा कुछ केस आता है ना, जैसे मल्टीपल OH और H ग्रुप्स होते हैं, तो आपको जो है CH2OH मैंने वहां लिखाया था ना, कायरल कार्बन चेक करना है कौन सा, एडजेसेंट टू द CH2OH ग्रुप, मींस ये वाला कार्बन, ठीक है। तो आप इसको चेक करिए, देखो ये CH2OH ग्रुप है, इसका एडिशन कार्बन यही हुआ, आप इसको पकड़ लें। अब बताइए मुझे क्या है, D है L है, यस।
बोलो बच्चों क्या है, डी है एल है? तो कहोगे सर ये तो डी ग्लूकोज है क्योंकि इसका OH कहाँ की साइड है, राइट हैंड साइड है, देन दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे हम इसको, डी ग्लूकोज। क्लियर है? सिमिलरली आप जो है ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज को भी देख सकते हो। फ्रक्टोज CH2OH फॉर्मूला आपको आता होगा आई थिंक सो, और आना भी चाहिए बिकॉज आप उसको पहले पढ़ चुके हैं 12th स्टैंडर्ड में। CH2OH, ठीक है, ये कीटोनिक ग्रुप है। अब ये क्या है बताइए, ये भी डी है ना, कैसे पता चला? आपको उसे छोड़ देना है, आपको बस एडजेसेंट टू द CH2OH ग्रुप कार्बन देखना है, एंड दिस वन इज डी फ्रक्टोज। क्या है, डी फ्रक्टोज। कैसे पता? आपने देख लिया OH कहाँ को ओरिएंटेड है इसका, यस। अब बच्चों हमारा आता है एक लैक्टोज, ठीक है, आप लैक्टोज भी देख सकते हो। ये भी CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है। देखो इसको ऐसे बना देते हैं, देखिए अब बताएंगे आप क्या है, बताइए डी है या एल है? क्या चेक करना है, समझ में आ गया ना? आपको कौन सा चेक करना है बच्चों, एडसेंट टू CH2OH ग्रुप, ये एडसेंट कार्बन टू CH2OH ग्रुप चेक करना है, और इसे कहां को है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम इसे क्या बोल देंगे बच्चों, एल लैक्टोज। क्या बोल देंगे, एल लैक्टोज। क्लियर है? देख लीजिए प्लीज। तो बच्चों ये हमारा क्या है, एल लैक्टोज, ठीक है। चलिए और भी आप एग्जाम्पल्स के देख सकते हैं। अब आपको बुक्स में जितने एग्जाम्पल मिलेंगे बच्चों आप सारे ही देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इट इज क्लियर ना? चलिए अब मैं आपको एक बात और बताता हूं इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसमें एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, वो ऐसा है कि लोग जो है इनको कोरिलेट करते हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल को एंड स्मॉल डी एंड स्मॉल एल को, इनको आपस में लोग कोरिलेट करते हैं। मुझे बताएं क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं? नहीं है, बिल्कुल एक चीज नहीं है बच्चों, ध्यान से सुने आप लोग इस बात को। ये क्या है आपका, ये नोमेनक्लेचर की मेथड है, और ये क्या है बच्चों आपका ऑप्टिकल रोटेशन है। ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब क्या है, ये एक तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है बच्चों, एक तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी, और इससे ऑप्टिकल रोटेशन है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएल से, और या फिर प्लस और माइनस से। देखा होगा ना आपने, प्लस और माइनस से भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। इवन आप बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, पाओला ब्रूस पढ़ लीजिएगा। पाओला ब्रूस में ये चीज आपको क्लियरली मेंशन की गई है, ठीक है। मैं बता दिया, एक बुक बहुत है, वैसे बहुत सारी बुक्स में दिया होगा, बट मैंने जो पढ़ा, मुझे जो कि याद है, कहां से, पाओला ब्रूस से, ठीक है। पाओला ब्रूस से आप लोग पढ़ लेंगे। पाओला ब्रूस में सब ये चीजें क्लियरली मेंशन की गई है, विद एग्जांपल मेंशन की है उसने वहां पर, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट बात, स्मॉल डी स्मॉल एल, कैपिटल डी कैपिटल एल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ये एक नोमेनक्लेचर की मेथड है, ठीक है। और वो क्या है बच्चों, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो क्या दिखाती है कि इसका ऑप्टिकल रोटेशन कहां को है। मींस ये कंपाउंड जो है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, आपको पता होना चाहिए, नहीं है पता ऑप्टिकल एक्टिविटी की कहानियां, तो इसके बाद हम आने वाले हैं उस टॉपिक में, ठीक है। तो वहां आपको समझ में आएगा। तो सिमिलरली इतना तो आपको पता ही होगा कि कोई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। अगर वो रोटेशन राइट साइड को होता है तो हम उसे बोलते हैं डी फॉर्म और एल फॉर्म, और अगर वो रोटेशन लेफ्ट साइड को होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एल फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। और डी को आप प्लस से भी दिखा लेते हो, और एल को आप जो है माइनस से भी दिखा देते हो। इट इज क्लियर ना? बोलो यार। देखिए अगर आपको इस बात को प्रूफ करना है तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही इस बात को समझा देता हूं, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आप उसके थ्रू इस बात को समझ लेंगे। ऐसा करते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड ही ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्या ले लेते हैं हम लोग, CHO OH H CH2OH। बताएं क्या है ये, डी है एल है, ये है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड ऑफ कोर्स। तो बच्चों क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्या है, डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है, डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक हो गया। और अगर बच्चों मैं इसको ऑक्सीडाइज कर देता हूं ना, इसे ग्लिसरिक एसिड बना देता हूं, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बहुत इजीली।
आप इसमें डाल दो बच्चों Br2 वाटर, क्या डाल देंगे हम लोग इसमें, Br2 वाटर। ठीक है, पता है ना एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और आपको ये भी पता है कि ये तो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्योंकि एल्डिहाइड है। ठीक है, तो Br2 वाटर आप इसमें डाल दीजिए। क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड कहां कन्वर्ट हो जाएगा, COOS, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ना, और एल्डिहाइड कहां कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। अच्छा, अब ये क्या था आपका D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, लेकिन ये जो कंपाउंड बना है बच्चों, दिस वन इज D माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, सॉरी नॉट ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं है। अब ये क्या हो गया आपका, एसिड, ग्लिसरिक एसिड हो गया बच्चों। क्या हो गया है, ग्लिसरिक एसिड, D माइनस ग्लिसरिक एसिड। ठीक हो गया, क्लियर है, देख लीजिए। ठीक है ना, तो क्या बन गया आपका, ग्लिसरिक एसिड बन गया। बस आपको पता इतना चल रहा है कि अच्छा ये प्लस फॉर्म में था, देखिए, जबकि OH इसका भी राइट हैंड साइड को, तो इसका भी OH ये भी डी फॉर्म है, तो वो भी डी फॉर्म है, लेकिन इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस है, मतलब राइट हैंड साइड को है, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट इसका ऑप्टिकल रोटेशन माइनस है, मतलब ये लीवो रोटेटरी है। आप प्लीज इसको ध्यान से देख लें तो आपको समझ में आएगा कि ये बात जो मैंने आपको बताई ये कितनी हद तक सही है। ठीक है, दिस इज ना, तो देयर इज नो सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, लिख दें इस बात को, क्लियर हो गया, यही लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, देयर इज नो सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन DL एंड DL। ठीक है, ये क्या है, ये आपके नोमेनक्लेचर की मेथड है, और ये क्या है आपका ऑप्टिकल रोटेशन होता है बच्चों। क्लियर है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब DL, और वो क्या है आपका ऑप्टिकल रोटेशन किसका, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का। ठीक है बच्चों, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है, ठीक है, देखिए, तो ये समझ में आया। इस प्लस का क्या मतलब है बच्चों, यहां पर ये क्या है, डेक्स्ट्रो है, क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है राइट हैंड साइड को, ये रोटेट कहां करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में। और इस माइनस का मतलब है लीवो रोटेटरी। क्या है बच्चों, लीवो रोटेटरी, कहां ये कहां करेगा, माइनस साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लाइट को रोटेट कर देगा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। क्लियर है, चलिए अब एक बात और ध्यान से सुने, जितने भी नेचुरल अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, नेचुरल अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, डी फॉर्म में होते हैं, और जितने भी नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे एल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला नॉमेनक्लेचर जो बच्चा आपको अमाइनो एसिड में भी वैलिड है, वहां पर भी ये नॉमेनक्लेचर आपका चल जाया करता है। चलिए, तो एक लाइन लिख लेंगे, दिस नॉमेनक्लेचर इज ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, दिस nomenclature is also used in, किसमें बताओ, हाँ, this nomenclature also used in amino acids। अमाइनो एसिड तो समझते हो ना बच्चों, आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिससे मिलके क्या बना है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन बना है। चलिए मैं आपको एक बना के ही दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे बच्चों यहां पर मैंने एक ले लिया, सॉरी, अमाइनो एसिड लेना है, तो जैसे मैंने यहां ले लिया आपका COOH NH2H एंड यहां पर ले रखा मैंने R। ठीक है, कोई अल्काइल ग्रुप है, क्या है R, इसका नाम है बच्चों अल्फा अमाइनो एसिड। क्या है ये, अल्फा अमाइनो एसिड। कैसे है अल्फा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है COH, उसका जस्ट फर्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा, और अल्फा में अगर NH2 चिपका है तो हम इसे क्या बोल देंगे, अल्फा अमाइनो एसिड। क्या है बच्चों ये, अल्फा अमाइनो एसिड। अब मुझे बताएंगे क्या डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, बोलो, क्या है ये, डी फॉर्म है एल फॉर्म है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा सर, ये तो मुझे डी फॉर्म लग रही है, बिकॉज इसका NH2 कहां है, राइट हैंड साइड, तो ये क्या है,
डी फॉर्म है किसकी, डी अमीनो एसिड है, जो भी आर पे डिपेंड करेगा इसका नाम क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा है ग्लाइसिन, वैलिन, बहुत सारे होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, डी अमीनो एसिड। और अगर आपको एल फॉर्म बनानी है इसकी तो आप क्या करेंगे, यहां H, यहां NH2 और यहां R, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल अमीनो एसिड। तो एक डी फॉर्म होगी, एक एल। देखिए तो ये क्वेश्चन बच्चों कभी वाइवा में कई बार पूछा गया है, क्या डीएल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में ही वैलिड है, तो आपको बताना पड़ेगा नहीं, ये किस में है बच्चों, ये हमारा एमिनो एसिड्स के नॉमेनक्लेचर में भी यहां पर इसको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हो गया, तो देख लिया आपने बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा डीएल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थिंग थी ये। अब इसके बाद का जो लेक्चर है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज मैं उसमें आपको सिखाऊंगा आरएस नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आप अपने तरीके से अपने लेवल में किसी भी बुक से आप पढ़ के देखिएगा, आपको क्लियरली वो चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी, बिकॉज जब तक वो चीजें विजिबल नहीं होंगी, मैं आपको यहाँ पे मॉडल के थ्रू ने सिखाऊंगा, है ना, उनका रोटेशन, उनको कैसे चेंज करते हैं, है ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें, ठीक है। लेकिन जिस मेथड से मैं सिखाऊंगा तो आई होप सो कि वो मेथड आपको 100% समझ में आ जाएगी। दैट्स मोस्ट ईजिएस्ट वे कह सकते हो आप उस तरीके से, है ना, जिससे कि आप उसका नॉमेनक्लेचर एक ही बार में सीख जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप कंटिन्यू इस चैनल से पढ़ रहे हो तो आप इसके नेक्स्ट लेक्चर को मिस नहीं करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएस नॉमेनक्लेचर।